आप सब तो जानते ही हैं, सावन चल रहा है, शिवरात्रि आने वाली है। शिवरात्रि हर माह होती है, लेकिन सावन महीने की शिवरात्रि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन भोलेनाथ की आराधना करने से वह स्वयं महामृत्युंजय बनकर उपासक की रक्षा करते हैं। सावन मास की शिवरात्रि इस बार 19 जुलाई यानी दिन रविवार को है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन शिवजी का अभिषेक अन्य दिनों की उपेक्षा अधिक फलदायी होता है। इस साल कावड़ चढ़ाने की चाहत तो आपकी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोरोना चल रहा है। तो इस शुभ मुहूर्त में अगर आप साधारण जल अर्पण भी करते हैं तो आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। आपको बता दें, इस बार शिवरात्रि अपने साथ एक अद्भुत संयोग लेकर आई है। सावन के तीसरे सोमवार को हरियाली और सोमवती अमावस्या का पवित्र पर्व एक साथ आया है। इस वर्ष सर्व सिद्धि योग, तदुपरांत पुष्य नक्षत्र, सावन सोमवार, सोमवती अमावस्या का विशेष संयोग बन रहा है। सोमवार को यदि पुष्य नक्षत्र हो तो उसे सोम पुष्य योग कहते हैं। ऐसा संयोग सावन महीने में 20 वर्ष के बाद बनता है। आपको बता दें, हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह के 13वें दिन को संस्कृत भाषा में त्रयोदशी कहा जाता है और प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल 2 पक्ष होते हैं। अतः त्रयोदशी एक माह में 2 बार आती है, परंतु कृष्ण पक्ष के 13वें दिन आने वाली त्रयोदशी भगवान शिव की अति प्रिय है। भगवान शिव के प्रिय होने के कारण इस तिथि को शिव के साथ जोड़कर साधारण भाषा में शिव तेरस कहा जाता है। क्योंकि अब सावन की शिवरात्रि आने वाली है, तो हम बात करते हैं सावन की शिवरात्रि। सावन शिवरात्रि को कांवड़ यात्रा का संपन्न दिवस भी कहा जाता है, जो मॉनसून के श्रावण यानी जुलाई से अगस्त के महीने में आता है। हिंदू तीर्थ स्थानों जैसे हरिद्वार, गोमुख व गंगोत्री, सुल्तानगंज में गंगा नदी, काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ, नीलकंठ और देवघर सहित अन्य स्थानों से गंगा जल भरकर अपने अपने स्थानीय शिव मंदिरों में इस पवित्र जल को लाकर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव का सबसे पवित्र दिन शिवरात्रि सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आता है, इसलिए जल चढ़ाने के लिए पूरा दिन ही पवित्र और शुभ माना जाता है। पर जल चढ़ाते समय आगे और पीछे की तिथि को ध्यान में रखना चाहिए। सावन की यह शिवरात्रि भक्तों के लिए शिव की कृपा साथ लेकर आती है। शिव जी इस दिन बहुत ही जल्दी और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए आगे आपको बताते हैं सावन शिवरात्रि पर जल अभिषेक का उत्तम समय। शिवलिंग पर जल अभिषेक का समय सुबह सूर्योदय के बाद से दोपहर 2:45 तक है, लेकिन प्रदोष काल में भी पूजा शुभ फलदायी कहा गया है। वैसे तो आर्द्रा नक्षत्र और मिथुन लगन के संयोग से सुबह 5:40 से 7:52 तक का समय सर्वोत्तम है। शाम के 7:28 से रात 9:30 तक प्रदोष काल में भी अभिषेक किया जा सकता है। इसके बाद निशित्र काल आरंभ हो जाएगा। आगे आपको बताते हैं इस सावन शिवरात्रि कैसे शिवजी को प्रसन्न किया जा सकता है। यूँ तो शिवजी को भोलेनाथ कहा जाता है, वह सच्ची श्रद्धा से ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस मौके पर आप क्या खास कर सकते हैं। सावन शिवरात्रि के मौके पर भोले की सच्चे मन से आराधना करने पर मनोवांछित मुराद पूरी होती है। पंडित प्रमोद पाठक बताते हैं कि
शास्त्रों में बताया गया है। शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले नित्य कर्म और स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करें, मंदिर जाकर शिव जी की पूजा अर्चना करें। इस वर्ष कोरोना संकट के कारण बहुत से मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए रोक लगा दी गई है। ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ऐसे में घर पर ही शिव जी की आराधना करें। शिव जी के अभिषेक के लिए शिव पुराण में बताया गया है कि दूध, दही, शहद, घी, चीनी, इत्र, चंदन, केसर और भांग का प्रयोग करना चाहिए। इन सभी वस्तुओं से अभिषेक का अलग अलग परिणाम बताया जाता है। तो अब आपको बताते हैं कि इस सावन शिवरात्रि आप कैसे अपने पापों का नाश कर सकते हैं। मान्यता है कि सावन शिवरात्रि पर भोलेनाथ को तिल चढ़ाने से संपूर्ण पापों का नाश होता है। इसके अलावा शिव को गेहूं से बनी वस्तुओं का भोग अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर आप ऐश्वर्य पाने की चाहत रखते हैं तो आप शिव जी को इस शिवरात्रि मूंग का भोग लगाएं। वहीं मनचाहा वर पाने की चाह रखने वाले दाल का भोग भी लगा सकते हैं। दाल चने की दाल का भोग लगाना अति उत्तम होगा। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः फिर भेंट होगी एक नई कथा के साथ।